नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, हिस्ट्री स्पेशल क्लास में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा या ऑप्शन डी भीमा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भोगवा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पुरातत्वविद रंगनाथ राव के नेतृत्व में वर्ष 1957 से 1958 में खुदाई कराई गई थी। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोलमान का प्रभारी था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पोतवाध्यक्ष, ऑप्शन बी पन्याध्यक्ष, ऑप्शन सी सीताध्यक्ष या ऑप्शन डी सोनाध्यक्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पोतवाध्यक्ष। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मौर्य युगीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष तोलमान का प्रभारी था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बुचड़ खाने के प्रभारी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांक सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी धनदेव या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हर्ष। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वह लगभग 8 वर्ष 635 से 643 तक हर्ष के राज्य में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तटीय मंदिर मामल्लपुरम, ऑप्शन बी राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, ऑप्शन सी कैलाश मंदिर एलोरा या ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर पुरी।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर एलोरा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ काल के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 टोडरमल संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कानून से, ऑप्शन बी मालगुजारी सुधारों से, ऑप्शन सी साहित्य से, या ऑप्शन डी संगीत से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मालगुजारी सुधारों से। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पूर्ण निर्धारण हेतु 1570 से 1571 में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूली की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 ईस्वी के मध्य लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 महोदया किसका पूरा नाम है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी कन्नौज, या ऑप्शन डी पटना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कन्नौज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु सर्वाधिक जाता था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ऑप्शन डी शेख फरीद गज ए सक्कर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बाबर एवं इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी बाबर एवं राणा सांगा, ऑप्शन सी
शेर शाह सूरी एवं अकबर या ऑप्शन डी हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।